चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोगों ने 6 पार्ट तक पढ़ लिया था। ये पार्ट नंबर 7 है। ठीक। और 7 पार्ट में हम लोग आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते कहाँ पे? जूट पे। तो हम लोग रेशेदार फसलों के बारे में पढ़ रहे थे कि रेशेदार फसलें कितने होते हैं। तो रेशेदार फसलें होती है 4। कितने होंगी? 4। जूट, कपास, सन और एक प्राकृतिक रेशा। अगर बात किया जाए तो 3 फसल ऐसी है जो मिट्टी में उगाई जाती है। किसमें उगाई जाता है? मिट्टी में। वो 3 फसलें कौन कौन सी होगी? जूट, कपास और सन। हाँ, जूट, कपास, सन, ये तीनों को तीनों मिट्टी में उगाया जाता है। और जो प्राकृतिक रेशा है वो मिट्टी के ऊपर यानी शहतूत के पेड़ पर ना कोकिंग से जो हरा पत्ता होता है उससे प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सेरिकल्चर भी कहा करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर पढ़ा था जूट जो है, जो कपास जो है। अब कपास की खेती के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत होती होगी। तो कितना टेम्परेचर चाहिए था उसके लिए? कपास की खेती के लिए टेम्परेचर कितने चाहिए था? 20 से 27। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। अगर उसमें एक इम्पोर्टेंट ये था कि कम से कम 200 दिन तक बारिश नहीं होना चाहिए, यानी पाला रहित होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं पड़ना चाहिए। इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान चाहिए। ठीक है। वर्षा होनी चाहिए, हल्की बारिश, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादक राज्य। तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य था गुजरात। उसके बाद क्या था? महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे पंजाब था। अब हम लोग ये पढ़ लिए थे कि ये 6 महीना या 7 महीना लगभग टाइम लगता है इसको तैयार होने में। और कपास कौन सी मिट्टी में बोया जाता है? तो काली मिट्टी में बोया जाता है कपास को। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतना पढ़ने के बाद, कि कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? तो प्रथम स्थान पे था। तो कपास से लगभग जितना क्वेश्चन बन सकता है हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये भी पढ़ा था कि कपास से क्या क्या चीजें बनती है। तो क्या बनेगा? स्वेटर बनेगा। हाँ, स्वेटर बन सकता है, ऊनी कपड़े बन सकते हैं, गद्दे बन सकते हैं, तकिया बन सकता है, रजाई बन सकता है। जितने भी वस्तु ऊनी वाला चीज है इससे बन सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। ठीक है। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन कि जूट को क्या बोला जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि जूट को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनहरे रेशे के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। तो हाँ, जूट को सुनहरा रेशा के नाम, सुनहरा रेशा भी जाना जाता है, या सुनहरा रेशा के नाम से भी, के नाम से भी कर सकते हो, या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, जाना जाता है और कहा जाता है, बात एक ही है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है इस चीज को लेकर। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जूट के उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। जूट के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। अगर बात की जाए कि जूट उत्पादन में, बताइए विश्व में सबसे नंबर 1 देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है। चीजें क्लियर हुआ? अगला, अब बात किया जाए जूट का प्रयोग, किसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जूट का प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक है। तो इसका प्रयोग जानते हैं कहाँ कहाँ पे होगा। अगर जूट का प्रयोग की बात किया जाए तो कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे? तो जूट का बोरे बनाने में,
हाँ, बोरा बनाने में जो भी आलू वाले बोरे होते हैं वो किसका बना होता है? जूट का बना होता है। ठीक है, हाँ, जूट से। ठीक है, फिर टाट, टाट, फिर त्रिपाल, हाँ हाँ, उसी की बात हो रहा है। ठीक है, त्रिपाल, फिर आसन, आसन जिस पे बैठा जाता है। ठीक, आसन के बाद है गलीचा, गलीचा, गलीचे या गलीचा, वह तकिया, आ गई। फिर रस्सी, अगला क्या है? रस्सी, सुतली, सुतली बम, कौन सा बम? सुतली बम, सुतली, मोजा, मोजामा, हाँ, साड़िया, कौन सी साड़िया? बनारसी साड़िया। पोचमपल्ली की साड़ियाँ सबसे महंगी होती है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानता है वो जान जाए कि बनारसी साड़ियों से भी ज्यादा फेमस है पोचमपल्ली की साड़ियाँ, और ये आंध्र प्रदेश में बनता है। ठीक है, तो बनारसी से भी ज्यादा फेमस है साड़ियाँ। उसके बाद पर्दे, पर्दे के बाद कपड़े, कपड़े के बाद क्या बना सकते हैं हम लोग? चटाई, धागा। ठीक है, इत्यादि। यानी ऐसी वस्तु किससे बनेगा? जूट से। जूट से बन सकता है, बोरा बनता है, तार, त्रिपाल, आसन, गलीचे, रस्सी, सुतली, साड़ियाँ, पर्दे, कपड़े, चटाई, धागा, बहुत सारी चीजें क्या होती है? जूट से बनता है। यहाँ तक चीजें समझ में आया? अब बात किया जाए कि अब जूट तो ये पता चल गया, अब इसके लिए तापमान कितना चाहिए? बिना तापमान का तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जूट के लिए तापमान की जरूरत कितनी पड़ेगी, यानी कितना टेम्परेचर होगा तो जूट क्या होगा? तैयार हो जाएगा। तो जूट बनाने के लिए उच्च तापमान, कैसा तापमान चाहिए? उच्च तापमान। और टेम्परेचर जो होना चाहिए इसके लिए, जूट बनाने के लिए कम से कम हमें चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। यदि हमें जूट का उत्पादन करना चाहते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा, तभी जूट का क्या होगा? उत्पादन होगा, नहीं तो जूट का उत्पादन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, जूट का उत्पादन जो समझ लिए, अब थोड़ा इसकी मिट्टी के बारे में जान लेते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ठीक, अब बात किया जाए कि बताइए, जूट तो उत्पादन करने आप चले आए हैं, प्रयोग भी जान लिए, तापमान भी जान लिए, तो अब कौन सी मिट्टी में उगाएंगे? हाँ, तो इसके लिए अगर मिट्टी की बात किया जाए तो मिट्टी हो जो होगी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ और डेल्टाई मिट्टी, जो डेल्टा वाला क्षेत्र है। ठीक है, जलोढ़ और डेल्टाई मिट्टी होनी चाहिए। ये मिट्टी जान लिए, तापमान जान लिए, अब थोड़ा बारिश करा देते हैं। क्या करा देते हैं? क्यों क्यों बारिश कराना है? अरे यार, हंस रहा है ना, तो बारिश तो कराना जरूरी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा रुलाने के लिए क्या किया जाएगा? बारिश कराया जाएगा, तो जो हंस रहा है वो रोने लगेगा। ठीक है, तो बारिश कराते हैं हम लोग। तो अगर बारिश की बात की जाए, यानी पानी, यानी वर्षा, तो इसके लिए कम से कम जो जूट की कृषि के लिए 200 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? बारिश होनी चाहिए। अब इसके चक्कर में, हाँ, जूट बोने के चक्कर में बारिश करा दो 200 सेंटीमीटर, पता चलेगा पूरा एरिया क्या हो जाएगा? पानी ही पानी हो जाएगा।
पूछेगा काहे लिए बारिश करा है, तो जूट की खेती करना है। तो उसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे गेहूं है, धान है, उसमें पानी की क्या होता है, ज्यादा हाँ, तो ठीक वैसे ही है कौन, जूट। तो ये हो गया, मिट्टी हो गया, बारिश हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब आते हैं उत्पादक राज्य या उत्पादक क्षेत्र। यानी कहाँ पे जूट सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो अब जूट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा उगाने वाला क्षेत्र जो है, हाँ, अगर बात किया जाए कि कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा जूट उगाने में, तो पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल, यानी कोलकाता, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलकाता। पहले नंबर कौन है, पश्चिम बंगाल, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन की बात किया जाए तो हमारा है बिहार। कौन है, अगर थर्ड पोजीशन की बात किया जाए तो असम। यानी तीन गो सबसे ज्यादा ये उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे बिहार है, थर्ड नंबर पे असम है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम लोग आएंगे जूट उत्पादन के बाद, अब हम लोग के अगला सिलेबस में है जो हमारा क्या है, अब तो टाइम में आ गया है वो प्रयोग करने का। हाँ, स्वेटर नहीं, अब घर घर में प्रयोग होने वाला समय आ चुका है। हाँ, लाइट, लाइट तो हमेशा रहता है, क्या प्रयोग होता है, ईख। हाँ, तो छठ पूजा में ईख का बहुत बड़ा योगदान है। यानी अगर वो ना हो तो पारंपरिक तौर से नहीं माना जाता है। मतलब एक छठ का मेन, हाँ, मेन बात किया जाए तो क्या है, ईख जिसे हम लोग गन्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गन्ना, ठीक है। तो अगला हम लोग का है गन्ना। क्या है, गन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ईख। तो थोड़ा सा गन्ना के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जिसको लोग हम लोग बोलते हैं शुगर केन, इसको क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इतना मीठा होता है। तो जिसके पास दांत होगा वो खाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं खाएगा, बस देखेगा। तो जिसके पास वो वाला दांत होगा वो नहीं खाएगा, अब कौन वाला समझ चुका है। हाँ, तो जूस पिएगा, क्या करेगा, देखेगा लोग कैसे खाते हैं लोग। तो अरे, तो जिसके पास दांत नहीं है वो क्या करेगा, जूस पी लेगा। लेकिन एक मन है तो क्या कर सकता है। अब हम लोगों के पास दांत है, अच्छा खा सकते हैं, नहीं तो है, क्या है बात पे। चलो आ जाते हैं हम लोग गन्ने पे, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन बनाया जाए कि गन्ना जो है वो गन्ना किस देश का फसल है या कहाँ से उत्पादित हुआ है, तो जो गन्ना है वो भारत से उत्पादन है। कहाँ पे है, भारत में, ठीक है। तो गन्ना की बात की जाए तो ये गन्ना जन्म, लिखो गन्ना का जन्म, गन्ना मतलब किसका, ईख, ठीक है। गन्ना का जन्म भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रहे। तो कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। यानी गन्ना पहली बार कौन सा देश में बोया गया था, पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, यानी जितने भी देश हैं, तो उसमें भारत ऐसा पहला देश है जहाँ पे गन्ना का उत्पादन किया था, ठीक है। अब आते हैं, गन्ना का उत्पादन हम लोग कर लिए। अब थोड़ा जानते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है। तो गन्ना उत्पादन में
ये क्वेश्चन स्टार वाला क्वेश्चन है। क्यों स्टार वाला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है? क्योंकि ये पेपर में आ चुका है और आगे भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आया है और दूसरे एग्जाम में भी आता है। तो लिखो गन्ना उत्पादन में, स्टार वाला है इसको याद रखना, गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे, नंबर, ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन, ठीक, पर जबकि जबकि यहां तक हो गया, ब्राजील पहले नंबर पर है। तो अगर बात की जाए कि बताइए विश्व में गन्ना उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है, तो कौन बताओगे? ब्राजील। क्या है ये? फर्स्ट पोजीशन। और भारत कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो पहले नंबर पे ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है, उत्पादन करता है, और उसके बाद भारत। ठीक है, चीजें समझ में आया? अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो गन्ना है इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। हाँ, तापमान कितना चाहिए गन्ना उगाने के लिए? तो गन्ना अगर हमें खेती करना है, गन्ने की खेती करना है, गन्ना उगाना है, तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस तक? 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, तभी गन्ने का उत्पादन हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब तापमान पता चल गया, तो अब हम लोग पता करेंगे कि वर्षा, क्या, कि बारिश कैसी होनी चाहिए? रिमझिम। हाँ, तो रिमझिम पसंद है तो रिमझिम जरूरी थोड़ी है कि रिमझिम होगा। तो इसके लिए बारिश होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। कितना? 75 से 100 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए? बारिश होना चाहिए, तब जाकर ये फसल उगेगा। ठीक है, अब वर्षा जान लिए, तापमान जान लिए, अब मिट्टी जानते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसको उगाने के लिए। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से गन्ना की खेती कर लेंगे और हम लोग एकदम अच्छे वाले किसान बन जा रहे हैं। हाँ, हर एक चीज पता कर लिए। तो इसके लिए दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। यानी कि ये कौन सी मिट्टी में फसल उगेगा, तो दोमट मिट्टी हो या फिर जलोढ़ मिट्टी हो, वहां से हम लोग अच्छे से गन्ने की खेती कर सकते हैं। ठीक है, या अच्छे उगा सकते हैं। हो गया। अब थोड़ा नोट डाल लेते हैं हम लोग। 2000 के नोट देखे हुए बहुत दिन बीत गए हैं। ठीक है, तो नोट करके लिखो, जिस मिट्टी में, जिस मिट्टी में जिस मिट्टी में हो गया चूना एवं फास्फोरस, चूना एवं फास्फोरस, चूना एवं फास्फोरस हो गया की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, वह गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है। वह गन्ने की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। सर्वोत्तम मतलब बहुत बेहतर। ठीक है, सर्वोत्तम मतलब क्या? सबसे बढ़िया, बहुत बेहतर।
ठीक, चीजें क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट? यहां तक हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं समय। क्या कर जान लेते हैं? समय। अब तैयार होने में समय, या डायरेक्टली लिख लो, इसको तैयार होने में, इसको मतलब किसको? गन्ना को। इसको तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। का समय लगता है, यानी गन्ने की खेती अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये सोचकर चलना है कि उस मिट्टी में 1 साल तक हम दूसरा खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको ही तैयार होने में कितना साल लग जाएगा? 1 साल। बहुत ज्यादा समय लगता है इसको तैयार होने में। ठीक है, या तो हो गया। अब अगला हेडिंग डाल लो थोड़ा सा, इससे बनने वाले राज, इससे बनने वाला राज बोल रहे हैं, इससे बनने वाला पदार्थ, इससे यानी गन्ने से क्या क्या बनता है। ठीक है, इससे बनने वाला पदार्थ, तो गन्ने से क्या बनता है, कौन बताएगा? तो इससे 2 चीजें बनता है, हाँ, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, या हर जगह प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है? एक गुड़ का हम लोग प्रयोग करते हैं और एक चीनी का। ठीक है, तो 2 चीज इससे प्राप्त होता है हमें, गुड़ और चीनी। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं उत्पादक राज्य। उत्पादक राज्य, तो भारत में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा गन्ना खेती करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे है हम लोग का यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक, अगर सेकेंड नंबर की बात किया जाए तो महाराष्ट्र है। सेकेंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड पे बात किया जाए तो बिहार और झारखंड, संयुक्त रूप से बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड है गन्ना उत्पादन में सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो गन्ना हो गया। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? तो अगर गन्ने की बात किया जाए तो गन्ना भारत में विश्व में सबसे पहले कहां पर उत्पादन किया गया था? तो भारत में सबसे पहले गन्ने का उत्पादन किया गया था। गन्ना उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पे आता है, ब्राजील पहले नंबर पे आता है। अगर इसके लिए तापमान की बात किया जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की जरूरत पड़ती है। अगर वर्षा की बात किया जाए तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। मिट्टी की बात किया जाए तो दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगर मिट्टी में, जिस मिट्टी में चूना और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो तो वो गन्ने के लिए सबसे बेहतर मिट्टी होगी। अगर समय की बात किया जाए तो इसको तैयार होने के लिए लगभग 1 साल का समय लगता है। अगर उत्पादक पदार्थ की बात किया जाए तो इससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है। अब बात किया जाए कि इसका उत्पादक करने वाला सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा उत्पादन करने में, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार और झारखंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है जूट के बारे में और गन्ना के बारे में। अगर नेक्स्ट हम लोग को जब भी क्लासेस चलेगी तो हम लोग चलेगी बागाती फसलें का। हम लोग का अगला हेडिंग क्या होगा? बागाती फसलें। बागाती फसलें में क्या आएगा? चाय आएगा, कहवा आएगा, कॉफी आएगा, आम आएगा, लीची आएगा। ठीक है, हाँ, तो उस जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग को चलेगी बागाती फसलें से। तो आज के लिए बस